जिंदगी भी कितनी अजीब है, कभी बिना बोले ही कितनी सारी खुशियाँ दे देती है और कभी बहुत सारे दुख, बहुत सारे गम। कभी कभी खुशी और गम के पहिए को बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है नम्रता की, एक लड़की, एक औरत, एक पत्नी और एक माँ की। वैसे तो उसकी ज़िंदगी की कई सारे पन्ने हैं, पर आज मैं अपने लेखन में, अपनी कहानी में ऐसे पन्ने को लिख रही हूँ जिससे वो पूरी तरह से टूट गई। नम्रता एक पढ़ी लिखी, बहुत ही होशियार महिला है जिसमें कुछ कर गुजरने का जुनून कूट कूट कर भरा है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, फिर भी वो ये सब कुछ भूलकर नए सवेरे में नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी जीती है और रोज़ नए सवेरे नए सफ़र की शुरुआत करती है। नम्रता की जब शादी होती है तो एक नए घर में, नए माहौल में, एक नए कल्चर में, नए रीति रिवाजों में खुद को ढालने में थोड़ा असमर्थ सी होती है, क्योंकि अचानक ही उसका आशियाना छूटकर किसी अनजान, किसी पराये के आशियाने को अपनाना उसके लिए थोड़ा अजीब सा था। जो हर किसी लड़की के साथ होता है, उसके साथ भी यही सब हो रहा था। शादी होते ही कुछ दिनों के बाद से ही उसके रिश्ते में, उसके और उसके पति के बीच अनबन शुरू हो गई। वैसे उसका पति ठीक ठाक ही थे, घर में उसे ऐसी कुछ परेशानी नहीं थी, पर वो खुश नहीं थी, ऐसा उसे लगता था। कुछ दिनों चलता रहा, फिर कुछ दिन बाद कुछ ठीक हुआ, उनके रिश्ते में सुधार आया और कुछ दिन बाद नम्रता माँ बन गई। अब नम्रता का पूरा समय घर के कुछ कामकाज और अपने बच्चे के साथ गुजरने लगा। नम्रता मोहल्ले में भी ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी, बस काम से काम रखती थी, पर उसे घर में खाली बैठना भी पसंद नहीं था। वो दिन भर बच्चे की देखभाल के साथ साथ कुछ न कुछ करती रहती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही कुछ करने का जुनून था। पर नम्रता ने ये महसूस किया कि शायद उसके पति को ये सब पसंद नहीं, उसका कुछ करना अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसके पति के मुंह से निकल ही गई वो बात जो शायद उनके मन में न जाने कब से था। नम्रता के पति ने नम्रता पे शक किया। उसके शक की वजह से नम्रता का दिल टूट ही गया, क्योंकि उनके पति का शक बेबुनियाद है। उसे दुख हुआ उसके पति के मुंह से वो बात सुनकर। उसे ये सब सोचकर दुख हुआ कि उसके पति ने ऐसे बोला कैसे, क्योंकि नम्रता कहीं बाहर जाती ही नहीं, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना भी नहीं होता, बस एक रूम में 4 दीवारों में ही रहती है, अपना काम भी घर से ही करती है। फिर भी उसके पति ने उस पर उंगली उठाई। नम्रता सोचने लगी कि आखिर गलती कहाँ हुई। एक तरफ उसके पति दुनिया को कहते हैं कि वो अपने बीवी के हर कदम पर साथ हैं, उसे कुछ भी करने की आज़ादी है, वो जो चाहे वो कर सकती है, मैं उसे पूरा सपोर्ट करता हूँ। और आज ही वहीं दूसरी तरफ नम्रता के ऊपर शक किया। आखिर जो बात दिल में थी वो जुबान पर आ ही गई। नम्रता टूट गई, सोचने लगी कि पिता के आशियाने को भूलकर, उसे छोड़कर अब पति के आशियाने को अपना समझने लगी थी। वो तो उसका था ही नहीं, क्योंकि आज बात शक पे आई है, कल घर से निकल जाने को भी कह देंगे। तो फिर मेरा आशियाना कहाँ है? क्या औरतों का, हम महिलाओं का खुद का भी कभी आशियाना होता ही नहीं है? शादी के पहले पिता का, भाई का, और शादी के बाद पति का आशियाना। मेरी इस कहानी का सार है कि सच में हर औरत का खुद का, उसका कोई अपना आशियाना होता है। क्या वो आज भी पूरे हक के साथ अपने पति के आशियाने को अपना कह सकती है? क्या उससे भी इस बात का घमंड होता है कि मेरा भी आशियाना है? कितना भी कह ले पति के आशियाने को अपना, पर जब पति ने कह दिया कि ये सब उसका खुद का है, तुम्हारा नहीं, उसी वक्त ही लूट जाता है संसार और टूट जाता है दिल। अगर पति कहे कि मेरे घर से, मेरे आशियाने से निकल जा, तो आज भी कई औरतें हैं जो चुपचाप निकल जाती हैं, सब सह लेती है। नम्रता के मन में भी कई कश्मकश हैं, कई उलझने हैं कि क्या करे और क्या नहीं। उसके इस सवाल का जवाब कौन दे पाएगा? कौन दे पाएगा उसके सवाल का जवाब?